बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ वाइट लोबिया और ये मेरे एक वीवर की डिमांड है, उनकी डिमांड पे मैं ये बना रही हूँ। तो मैंने आधा किलो सफ़ेद लोबिया लिया है, एक अदद प्याज बारीक कटिंग कर लिया है, 3 अदद टमाटरों को कटिंग कर लिया है, लहसुन और खुशक धनिया को एक साथ पीसा है और सब्ज़ मिर्च और अदरक को भी पीस लिया है और सब्ज़ धनिया की बारीक कटिंग कर ली है। मसालों में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका और 1 चम्मच गरम मसाला मैंने लिया है। और अभी मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मुझे एक बर्तन में घी लेना है और फिर मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर लिया है और प्याज को मैं लाइट गोल्डन होने तक पकाऊंगी और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे एकदम से चीज़ जल जाती है और मसाला अच्छा नहीं बनता। और आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन होने पर मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन और खुशक धनिया शामिल कर लिया है और अब इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होने तक पकाएंगे। और देखें कितने अच्छे से गोल्डन हुआ है और उस टाइम पे फिर हम इसमें अदरक और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, क्योंकि जब भी अदरक और सब्ज़ मिर्च को आप शामिल करें पकाने के लिए तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और जब वो खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर टमाटर ऐड कर लेने हैं। टमाटर को आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है। वीवर्स, लोबिया जो है वो बहुत हेल्दी डाइट है, तो इसको हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। और इसको पकाने के और भी बहुत से डिफरेंट तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको पका के खा सकते हैं। ये बहुत ताकत वाली जो है वो डिश है। और देखिए, हमने टमाटर को थोड़ी देर पकाने के बाद उसमें मसाले ऐड कर लिए हैं और उसको हमने भून लिया है। और अगर आप मसाला भूनते हुए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके उसको भुना करें तो इससे आपकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से तैयार होगी। और फिर जब देखिए घी और मसाला अलहदा होना शुरू हो जाए तो ये इस बात की निशानी होती है कि हमारा मसाला भुन चुका है। मुझे मिर्च कम लग रही थी, इसमें मैंने आधा चम्मच जो है वो दड़ा मिर्च ऐड कर ली है, क्योंकि अगर कमी बेशी हो तो वो मसाले के अंदर ही पूरी करनी होती है, बाद में हम शोरबे में मिर्च ऐड नहीं कर सकते। तो दड़ा मिर्च को भी हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है और ये देखें कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन गई है। और इस टाइम पे फिर हमने इसमें लोबिया शामिल कर लेना है। लोबिया को भी हमने थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करनी है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा कलर बना है इसका और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आपने भी लोबिया बनाना है तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इस तरीके से बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका जो सालन है वो कैसा बना है। और ये देखें, घी और लोबिया बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, जितना कि इसका जो सालन भी बन जाए और लोबिया गल जाए। अगर आप इसमें ज़्यादा शोरबा करना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं कर रही, ग्रेवी वाला बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने नॉर्मल पानी ऐड किया है। और अभी इसको मैं बंद करके मैंने तकरीबन 15 से 17 मिनट के लिए कुकर चलाया है। और ये आप देख सकते हैं लोबिया बिल्कुल गल चुका है और ये सालन तैयार हो चुका है। अभी इसमें मैं सब्ज़ धनिया और गरम मसाला शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह